चाहत भी उस जगह को देखकर खुश हो गई। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी तो उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया अभिनव, इसीलिए बिल मैं पे करूंगी। अभिनव ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया और दोनों बार के अंदर चले गए। वहां उन्होंने कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मंगवाई और दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन इसी बीच अभिनव का फोन बजा और उन दोनों की बातों का सिलसिला टूट गया। ये अनन्या का फोन था। अभिनव की नजर सीधी घड़ी पर गई और उसने देखा कि रात के 11 बज गए थे। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय अनन्या, कहाँ हो तुम? मैं अकरम्स रेस्टोरेंट एंड बार में हूँ। मुझे पता ही था कि तुम वही होंगे। इसके अलावा तुम और जा भी कहा सकते हो। बाहर आओ, मैं यही खड़ी हूँ। अनन्या ने उधर से कहा। यह सुनते ही अभिनव ने चाहत को देखा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अनन्या उसे और चाहत को रात के इस वक्त एक साथ देखकर क्या कहेगी। अगर उसे पता चलता कि वो और चाहत 5 घंटे से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ थे तो शायद अनन्या अभिनव की जान ले लेती। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। जब अभिनव अनन्या से बात कर रहा था तब चाहत उसका चेहरा देख रही थी। फोन कटते ही चाहत ने अभिनव से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक? अभिनव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। अनन्या बाहर वेट कर रही है। मुझे लगता है अब हम दोनों को चलना चाहिए। यह सुनते ही चाहत मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ। अभिनव यह सुनकर हैरान हुआ और बोला, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक रहेगा। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो जलते जलते धुआं हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो धुआं? वैसे भी कौन सी तुम दोनों की शादी जैसी शादी हुई है, और वो तो खुद बाहर चिराग के साथ होगी, चाहत ने कहा। अभिनव चाहत के चेहरे पर साफ देख पा रहा था कि वो अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए अभिनव ने अपना डर छोड़ा और दोनों बार के बाहर आ गए। अभिनव ने अनन्या की गाड़ी देखी और दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अनन्या ने चाहत को अभिनव के साथ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, तुम अभिनव के साथ यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ थोड़ा फन करने आए थे, जैसे तुम चिराग के साथ गई थी फन करने। ये सुनते ही अनन्या के गले में खराश आ गई। जो जवाब चाहत ने अनन्या को दिया था वो शायद अभिनव नहीं दे पाता। इसलिए अनन्या ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है तो हम चलते हैं, मैं कल ऑफिस में मिलती हूँ, हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। चाहत ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, गुड नाइट। फिर उसने अभिनव को देखा और बोली, वंस अगेन थैंक यू फॉर टुडे, मुझे आज बड़ा मजा आया। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरा जल्दी भेजना। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द मिल जाए। इतना कहते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। अनन्या अभी भी चाहत की कही उस बात को पचा नहीं पाई थी कि वो और अभिनव एक साथ फन कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव चाहत के साथ कौन सा फन कर रहा था। तभी अनन्या ने अभिनव से पूछा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? चाहत हम लोगों से कुछ सर्वेलेंस कैमरास परचेस करना चाहती है। अमाउंट काफी बड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चाहत ने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया। इस डील की वजह से कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। अभिनव ने खुशी खुशी जवाब दिया। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अभिनव का जवाब सुनकर अनन्या सेटिस्फाइड हो गई थी और वो ये भी समझ गई थी कि अभिनव और चाहत बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे से मिले थे। अनन्या ने आगे कहा, चलो ये तो अच्छा है तुम्हारे लिए। अकरम सर ने तुम्हारी लाइफ सेट कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी हेल्प करते करते थक जाए, तुम अपने लिए थोड़ा पैसा जमा कर लेना। जब अनन्या ये सब कह रही थी तब अभिनव ने देखा कि अनन्या के गले में ठीक वैसी ही डायमंड रिंग थी जैसी अभिनव ने ऑक्शन में खरीदी थी। अभिनव ने पूछा, तुम्हें ये डायमंड रिंग कहां से मिली? ये सवाल सुनते ही अनन्या मुस्कुराई और बोली, सुंदर है ना, और महंगी भी। इसे खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 200 साल तक सेविंग्स करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? गिफ्ट है, चिराग ने दिया है, अनन्या ने कहा और इंजन चालू कर दिया। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, तुम्हें दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम कभी इसे नहीं खरीद पाओगे। ये सुनते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसकी गाड़ी में हूबहू ऐसी ही डायमंड रिंग पड़ी हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।